नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ। बात करते हैं बीपीएससी के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग जो है वो चूक जाते हो। तो क्वेश्चन को चूकना नहीं है, देने क्वेश्चन को जवाब देते रहना है और आपको समझना है कि इसका जवाब किस तरह से होगा। आप जानते हैं बीपीएससी के एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का, सीटेक का, एमटीएस का, सीजीएल का। अगर आपने तैयारी नहीं किया तो अभी तक तैयारी कर लीजिए। बात करते हैं बीपीएससी के एग्जाम में तैयारी किस प्रकार से किया जाता है, कैसे इसकी पढ़ाई करते हैं। तो चलिए जानते हैं टॉपिक की नजर। भारत के समाज सुधारक, आप जानते होंगे भारत के समाज सुधारक अलग अलग लोग थे जिन्होंने समाज को सुधारने में विशेष योगदान दिया है। जैसे कि बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ताराबाई शिंदे, रमाबाई शिंदे, ज्योतिराव फूले। अलग अलग प्रकार के समाज सुधारक थे। 10th क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। बोर्ड के पेपर में कई बार सवाल पूछ देता है कि ताराबाई शिंदे, रमाबाई शिंदे, सावित्रीबाई फूले ये कौन थे। ये सारे व्यक्ति समाज सुधारक थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार से समाज को सुधारने में सहयोग दिया है। तो जानते हैं प्रथम समाज सुधारक महिला की उपाधि किसे दिया गया है। तो सावित्रीबाई फूले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। याद रखना आपको, 1831 में महाराष्ट्र के पुणे के गांव में हुआ था उनका जन्म। और उनका जो जन्म हुआ था नगवा गांव में, एक छोटा सा गांव था जिसे नया गांव या नगवा गांव कहा जाता है। सावित्रीबाई फूले का जन्म कहाँ पे हुआ था तो महाराष्ट्र के एक नए गांव में हुआ था जिसका ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था उनका। सावित्रीबाई फूले किसकी पत्नी थी? ज्योतिराव फूले, यानी ज्योतिराव गोविंद राय की पत्नी थी वो। और सावित्रीबाई फूले ने समाज में समानता व्यवस्था पर विशेष बल दिया था। समाज में जातिवाद की दूर की थी। उन्होंने महिलाओं को सबसे पहले स्कूल भेजा था। पहले जमाने में लड़कियों को गाय का गोबर पाथना, बाल बच्चे संभालना, बाल बच्चे को जन्म देना, गाय के चारा देना, घर की साफ सफाई करना, बस महिलाओं का यही काम था। महिलाएं 4 दीवारी में बंद गई थी। तो जानते होंगे पहले जमाने में महिलाओं को सिर्फ घर की कामकाज में बिजी रखा जाता था। महिलाओं को ना तो पूरे सही से जो है खुलेपन का जीवन जीने का अधिकार था, ना महिलाओं की कोई बाहर के काम कर सकती थी। महिलाओं के साथ इतना गंदा समस्या था, इतना गंदा शासन था कि महिलाएं जीवन बहुत तरह से शोषित में जीवन जी रही थी। इस तरह से बात करते हैं कि सावित्रीबाई फूले किसकी पत्नी थी। तो ज्योतिराव गोविंदराव फूले, उनके पति ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें विशेष सहयोग दिया था, शिक्षा में जोर दिया था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था, सावित्रीबाई फूले से कहा था कि तुम पढ़ो, जब तक तुम्हें सहयोग है शिक्षा में मैं तुम्हें दूंगा, तुम अपने बल पर पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। ऐसे पति जो होते हैं जो महिलाओं को मोटिवेशनल करते हैं, जो महिलाओं को लोग कहते हैं कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो थे सावित्रीबाई फूले। याद रखना आपको, गोविंदराव जो सावित्रीबाई फूले जो उनके पति थे गोविंदराव फूले, उन्होंने कहा था कि तुम जहाँ तक पढ़ सकती हो पढ़ो। तो इन दोनों पति पत्नी में इतना संबंध अच्छा था कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसे पति पत्नी हो सकते हैं। आज के दौर में पत्नी अगर 2 पैसे कमा ले तो ये सोचती कि सबसे महारानी मैं हूँ। ज़्यादातर पत्नियाँ काम करती तो अपने पति को उंगल पे रखती है, एब्यूज वर्ड बोलना, घर पर शोषण करना। इस तरह से जानते हैं सावित्रीबाई ने अपने जीवन में अपने पति को बल पे अपने सब कुछ करे, अपनी पत्नी के लिए भी किया। और सावित्रीबाई ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी तो अहमदनगर तथा पुणे से शिक्षा प्राप्त की। और अहमदनगर में ही उन्होंने पहला स्कूल खोल दिया। जब देखा कि अहमदनगर में जातिवाद हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए ये सोचा कि सारी आज के युवा जैसी है वैसा ना हो, प्रत्येक महिला पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा प्रत्येक महिलाओं को स्कूल जाने का अधिकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अहमदनगर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। सावित्रीबाई फूले ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? अहमदनगर, पुणे से शिक्षा प्राप्त की थी। बार बार बता रहा हूँ, समझते रहिएगा। उसके बाद सावित्रीबाई फूले कौन सी जाति की थी? माली जाति की, यानी माली समुदाय जो कि बगीचे में पेड़ पौधे में पानी डालते हैं या पौधे लगाते हैं। माली जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, भगवान का फूल का जो काम का होता है वो माली लोग करते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं माली समुदाय की थी। सावित्रीबाई फूले ने प्रथम स्कूल कब और कहाँ खोला था? प्रथम स्कूल उन्होंने जो है वो है, याद रखना आपको, सावित्रीबाई फूले ने प्रथम स्कूल जो है वो कब और कहाँ खोला था? 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में प्रथम स्कूल खोला था, जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने पहला स्कूल 1800, याद रखना आपको, 48 में खोला था। और उन्होंने सबसे पहले जो है वो अपने जीवन की व्यक्तिगत विचार रखते हुए पिता का नाम सुखदेव, उनका पिता का नाम अगर आपसे पूछता है सावित्रीबाई के फूले के माता और पिता का नाम क्या है तो पिता का नाम है, याद रखना आपको, रणछोड़ी नवेशी, यानी कि याद रखना आपको जो है खंडोसी नवेशी। और माता का नाम जो है वो लक्ष्मीबाई था। ये उनके पिता का, माता का नाम है। उन्होंने जीवन में एकता पर विशेष बल दिया था, महिलाओं को स्कूल भेजने के लिए विशेष भूमिका निभाई थी। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाना चाहिए। उनका मानना था कि किसी प्रकार से कोई भेदभाव
ना हो। जय हिंद, जय भारत।